दोस्तों, शिव साधना केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। बजरंग बाण, जिस प्रकार से हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, उसी प्रकार से बजरंग बाण है। ये तीनों जो बनाए गए हैं ये बहुत प्रभावशाली होते हैं और खास करके हनुमान चालीसा और बजरंग बाण। बजरंग बाण का प्रयोग अधिकतर शत्रुओं से रक्षा करने के लिए किया जाता है। जो बैरी होते हैं, दुश्मन होते हैं, जो आप पर प्रहार करते हैं, उनसे आपकी रक्षा करने के लिए किया जाता है। बजरंग बाण अगर सिद्ध कोई कर लेता है तो बड़े से बड़े भूत प्रेत जिन जिन्नात, कोई भी ऐसी नेगेटिव शक्ति हो, उस शक्ति को परास्त करने में, उस शक्ति को हटाने में, शरीर से रोग मुक्त करने में बहुत प्रभावशाली होता है। बजरंग बाण का पाठ जो नियमित लोग करते हैं वो अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे अनुभव महसूस करते हैं जो उन्हें बजरंग बाण के जाप के बाद होता है, बजरंग बाण के पाठ के बाद होता है। पर जो बजरंग बाण का सिद्ध किया जाता है, बजरंग बाण को, उसका विधान होता है एक पूर्ण रूप से कि किस प्रकार से बजरंग बाण को आप सिद्ध कर सकते हैं। बजरंग बाण बीज मंत्रों का एक समूह होता है जिसमें बहुत सारे बीज मंत्र होते हैं और बजरंग बाण में हनुमान जी की महिमा का गुणगान भी है। साथ साथ में जो भी उन्होंने कार्य किए हैं उनका बखान भी है और बजरंग बाण में ही राम जी की दुहाई, माता सीता की दुहाई भी है। जिस प्रकार से शावर मंत्रों में दुहाई दी जाती है, उसी प्रकार से बजरंग बाण में भी दुहाई दी जाती है, कसम दी जाती है, शपथ दी जाती है। तो बजरंग बाण अपने आप में बहुत प्रभावशाली होते हैं। जो लोग इसे सिद्ध कर लेते हैं उनके बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो अचरज ही बनने लगते हैं। उन्हें भय नहीं होता किसी चीज का, और भूत पिशाच का तो भय होता ही नहीं है। अधिकतर जो भगत लोग होते हैं, जो महाकाली या बालाजी के भक्त होते हैं, हनुमान जी के भक्त होते हैं, वो बजरंग बाण को सिद्ध करके जरूर रखते हैं। अगर किसी के ऊपर प्रेत बाधा है तो उसे बांधने में, उसे कष्ट देने में, ताकि वो सारी चीज़ें कबूल करे और वो उस शरीर को त्याग दे, बजरंग बाण का प्रयोग किया जाता है। बजरंग बाण में ऐसे शब्दों का चयन किया जाता है, ऐसे शब्दों का उच्चारण किया जाता है जो अपने आप में ही बीज मंत्र कहलाते हैं। बजरंग बाण को सिद्ध करने से पहले ये ध्यान रखिए कि बजरंग बाण का उच्चारण ठीक हो। ऐसा ना हो कि बजरंग बाण का आपने कभी जाप नहीं किया हो, पाठ नहीं किया हो, और आप बजरंग बाण का पाठ करना शुरू कर दीजिए। तो शुरू कर देंगे तो आपको उच्चारण में दिक्कत होगी और जब शब्दों का हेरफेर होगा तो वो सिद्ध नहीं होगा। फिर लोगों के प्रश्न आते हैं, जी जो बजरंग बाण है वो सिद्ध नहीं हुआ। बजरंग बाण में जो हनुमान जी ने कार्य किए उन सभी का बखान है। जैसे सुरसा बदन पेठी विस्तारा, आगे जाए लंकनी रोका, मारू लात गई सुरलोका, अक्षय कुमार मारी संहारा। ये जो लाइन है इनमें हनुमान जी के महिमा का बखान है कि उन्होंने जिस प्रकार से सुरसा राक्षसी का वध किया और अक्षय कुमार को मारा। और साथ ही बजरंग बाण में हनुमान जी को जो शब्दों का उच्चारण किया जाता है वो ऐसे शब्द हैं कि उनके द्वारा ये बोला जाता है कि हनुमान जी शत्रु पे प्रहार करें, गदा का प्रहार करें, तीरों का प्रहार करें। जैसे ओम हनु 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 हनुमंत हटीले, बेरे मारु ब्रज की कीले। यानी हटीले हनुमान जी का व्याख्यान करते हुए कहा गया है कि जो बैरी है, यानी जो दुश्मन, उसे उसमें व्रज के समान कीले मारिए। गदा व्रज ले बैरे मारो, यानी गदा व्रज के समान, वज्र के समान जो गदा है उससे आप दुश्मन को मारिए। महाराज प्रभु दास उबारो, यानी जो दास है आपका उसे आप बचाइए, उसे आप उगारिए।
इसी प्रकार से ओंकार हुंकार महाप्रभु धायो, वज्र गदा हनु विलंब न लायो। इसमें कहा गया है कि हुंकार मारते हुए हनुमान जी प्रभु मेरे आइए, और जो वज्र के समान आपकी गदा है उसे उठाइए, विलंब ना कीजिए। ओम ह्रीम 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 हनुमंत कपीसा, ओम हुम 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 हनु अरि उर सीसा। और आइए, और जो दुश्मन का जो सर है वो धड़ से अलग कर दीजिए। भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बेताल मारी मार का, अग्नि बेताल मारी मर। तो भूत और पिशाच को मारिए, और जो हनुमान जी की जो क्रोधाग्नि है उससे भूत प्रेत पिशाच और बेताल को नष्ट कर दीजिए, यानी मार दीजिए। ओम सम 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 प्राणे खल दल, यानी आपके आने से जो राक्षस दल है उसमें खलदल मच जाती है। यही बजरंग बाण जो मारो, ताही कहो फिर कौन उबारो, यानी जब बजरंग बाण मारा जाता है किसी शत्रु पर तो उसे कोई बचा नहीं सकता। उसी प्रकार से हनुमान जी की शपथ भी है, याही मारू तो है शपथ राम की। भगवान राम की शपथ है, माता सीता की शपथ है। जैसे उठ उठ चल तहु राम दुहाई, सत्य हो हरि शपथ पाई के, रामदूत धरु मारू जाई के। इस प्रकार से हनुमान जी को शपथ दी जाती है ताकि वो आपके कार्य को करें। जो आपने हनुमान जो बजरंग बाण सिद्ध किया है वो कार्य करे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि बजरंग बाण को सिद्ध कैसे करना है, क्या विधि विधान है। बजरंग बाण को सिद्ध करने के लिए 11 दिन का अनुष्ठान होता है। 11 दिन में आप बजरंग बाण को सिद्ध कर सकते हैं। और बजरंग बाण को सिद्ध करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपका कोई गुरु हो। अगर गुरु है तो इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। सबसे पहले अपने पितृदेव कुलदेव का पूजन कर लीजिए एक दिन पहले, और किसी भी मंगलवार से आप इसका मतलब जो जाप है बजरंग बाण का वो आप शुरू कर सकते हैं। किसी भी मंगलवार से आप इसका जो जाप है वो शुरू कीजिए। जाप आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी। सुबह आप करेंगे तो सूर्य निकलने से पहले पहले आपको करना है। अब आप देख लीजिए कि सूर्य कितने बजे निकलते हैं। या फिर रात को आप करेंगे तो 9 बजे के लगभग आपको इस जाप को शुरू करना है। डेली बजरंग बाण के 11 पाठ करने होते हैं। डेली बजरंग बाण के 11 पाठ करने होते हैं, जिसमें 1.25 मीटर लाल कपड़ा, उसे एक बाजोट पर या आपके पास लकड़ी का कोई भी चौकी हो उस पर आप बिछाइए। उस चौकी पर हनुमान जी का या राम दरबार का कोई चित्र स्थापित कीजिए। वहाँ पर एक आटा, जिसमें नमक आपको नहीं मिलाना, आटा गूंदने के बाद, आटा आप ही को गूंदना है और उसका चौमुखा दीपक जलाना है। बत्ती जो होगी वो कलावे की होगी, कलावे की बत्ती आपको लगानी है। चमेली का तेल आप डालोगे उसमें। दिया चौमुखा जब तक जलेगा जब तक आपके 11 पाठ पूर्ण नहीं हो जाएंगे। साथ ही गूगल की धूप आती है। गूगल की धूप भी जब तक जलनी चाहिए जब तक आपके 11 पाठ पूर्ण नहीं हो जाते। इसमें आप लाल आसन का प्रयोग करेंगे, साथ ही एक लाल लंगोट का प्रयोग करेंगे, ना कि पैंट शर्ट लोअर टी शर्ट इनका प्रयोग आप नहीं करेंगे। एक लंगोट का आप प्रयोग करेंगे। इसमें आसन लाल आपका होगा, रुद्राक्षी माला होगी आपके पास। ब्रह्मचर्य का पालन करना है 11 दिन तक। सात्विक भोजन आपको खाना है और ज़मीन पर सोना है। इसका शुद्ध उच्चारण के लिए पहले आप बजरंग बाण को सुन लीजिए अच्छी तरीके से, उसके बाद ही आप इसका पाठ शुरू कीजिए। बजरंग बाण का पाठ आप देखकर भी आप कर सकते हैं। जब आप पाठ करने के लिए बैठेंगे, चाहे आप सुबह चाहे आप शाम, सबसे पहले जो कंडा होता है यानी गोबर का उपला, उस पर आप 2 लौंग डालेंगे श्री राम नाम की, उसके बाद 2 लौंग डालेंगे हनुमान जी के नाम की, उसके बाद 5 लड्डू का भोग उस अंग्यारी पर आप लगाएंगे। पहले दिन, सिर्फ पहले दिन लगाना है हनुमान जी का भोग लगाने के बाद। उसके बाद आपको बजरंग बाण का पाठ जो है वो शुरू करना है। जब आप बजरंग बाण का पाठ करेंगे तो किसी भी तरीके की आपके पास अकेलापन होना चाहिए, यानी किसी तरीके की आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। बीच में नहीं उठना आपको।
ना ही कोई डिस्टरबेंस आपके पास होनी चाहिए। कोशिश कीजिए कि अकेला कमरा हो। वो कमरे का चयन कीजिए जिस कमरे में आप सोते ना हो, जिसमें आप ना सोते हो, ऐसे कमरे का चयन करना है। बजरंग बाण का उच्चारण करना है, शुद्ध रूप से आपको उच्चारण करना है डेली। अब इसमें जो लड्डू का भोग लगाया है, जो लौंग का भोग आपने दिया है, लौंग का जोड़ा, वो आपको पहले दिन देना है मंगलवार को। उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ जो जोत जलानी है सरसों, जो चमेली के तेल की, और गूगल की धूनी जो है, यानी गूगल की धूप जलानी है। अब जो आज आपने दीपक जलाया है आटे का, उसे सुबह किसी गाय को खिला दीजिए। फिर अगले दिन थोड़ा एक दीपक बनाइए आटे का चौमुखा, फिर वही जलाना है आपको। इसी तरीके से यह प्रक्रिया आपकी 11 दिन तक चलेगी। दीपक आप जलाएंगे, उसके बाद सुबह या फिर अगले दिन उसे गाय को खिला देंगे। भोग पहले दिन ही देना है। कई भाई और बहन कमेंट करते हैं कि इनका क्या करना है, तो भोग जो है लड्डू का पहले दिन देना, लौंग का जोड़ा भी पहले दिन ही देना है। उसके बाद आपको सिर्फ जो दीपक है वो जलाना, गूगल की धूप जलानी है और पाठ करना है 11। पर उससे पहले संकल्प आप जरूर ले लेना किस कार्य के लिए आप कर रहे हैं। बजरंग बाण को सिद्ध करने के लिए आप कर रहे हैं, शत्रु नाशन के लिए कर रहे हैं, या फिर कोई आपकी इच्छा है। वैसे तो बजरंग बाण को सिद्ध करने के लिए आप कर रहे हैं तो शत्रु नाश अपने आप हो जाता है। तो बजरंग बाण सिद्ध करने के लिए आप कर रहे हैं तो संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है। ताकि मैंने वीडियो में बताया भी है कि संकल्प कैसे लिया जाता है, क्योंकि जब आप संकल्प ले लेते हैं तो देवता और आप दोनों बन जाते हैं। आपको उस समय सीमा को पूर्ण करना होता है। इस प्रकार से जब आपका 11वां दिन पूर्ण हो जाए तो 12वें दिन आपको किसी भी, यानी जो लड़के होते हैं उनमें आप जो चूरमे का भोग है, गुड़, देसी घी और बिना नमक की रोटी, कच्ची रोटी होती है, उसका चूरमा बनाकर वो हनुमान जी को भोग लगाकर अंगियारी पे, और वो आप बांट दीजिए। तो आपका हनुमान जी महाराज का जो बजरंग बाण है वो सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध होने के बाद किसी को प्रेत बाधा की दिक्कत है तो जब उसके कान में आए आप तेज तेज आप बोलेंगे बजरंग बाण, तो उसको वज्र के समान कीले लगेंगी, उसे पीड़ा होगी, और साथ साथ में वो आपसे क्षमा मांगेगा। वो सारी चीज़ें बताएगा जो आप सुनना चाहते हो, जो आप उगलवाओगे। बहुत प्रभावशाली है बजरंग बाण पाठ जो है। अगर आप नियमित इसे करते हैं तो आपको अनुभव होते ही हैं। पर एक संकल्प लेके जब आप 11 दिन का अनुष्ठान करते हैं बजरंग बाण का, तो सिद्ध होने के बाद ये आपको बहुत ही ऐसे विचित्र अनुभव आपके सामने देता है जो आपने कभी महसूस नहीं किए होंगे, और साथ ही हनुमान जी की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। तो ये थी बजरंग बाण को सिद्ध करने की विधि। मुझे आशा है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल शिव साधना केंद्र पे हो तो आपके सीधे हाथ पे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा दीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें, शिव साधना केंद्र के साथ जुड़ सकें। साथ ही बेल आइकन घंटे के निशान को दबा दीजिए ताकि जो भी हम जानकारी डालें, साधना डालें, मंत्र डालें या भक्ताई से रिलेटेड कोई जानकारी डालें, वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहनों और भाइयों तक, ताकि उन लोगों तक ये विधि पहुंचे जो लोग प्रेत बाधा से परेशान हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर जिस घर में भी किसी को प्रेत बाधा की दिक्कत है, तो जब आप बजरंग बाण का पाठ करोगे, जब आपके 1 दिन 3 दिन हो जाएंगे बजरंग बाण के पाठ को नियमित रूप से, तो जिसको भी दिक्कत है तो उसके लक्षण, प्रेत के लक्षण जो आपको दिखाई देने लगेंगे, वो व्यक्ति घर में टिकेगा नहीं जिस समय आप बजरंग बाण का पाठ करोगे। बजरंग बाण का जब पाठ करोगे तो आपकी आवाज़ जो है वो थोड़ी तेज होनी चाहिए। तेज होनी चाहिए कि कहने का मतलब है चिल्लाना नहीं है, मतलब इतनी आवाज़ आपकी होनी चाहिए जैसे जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी, जन के काज विलम्ब ना कीजिए, आतुर दोहि महासुख दीजिए। जैसे कूद सिंधु वही पारा, सुरसा बदन पेठी विस्तारा, आगे जाए लंक नीरो का, मारहु लात गई सुरलोका। इतनी तेज आपकी आवाज़ होनी चाहिए ताकि आपके मंदिर तक रहे, यानी कि आपको सुनाई दे। जो आवाज़ है, जो उसकी ऊर्जा है, वो आपके घर में जब जाएगी तो जिसको भी नेगेटिव
एनर्जी है, प्रेत बाधा की दिक्कत है, उसको परेशानी होगी और आपको पता चलेगा कि उसे कोई दिक्कत है। बाकी हमारा जो पुराना चैनल शिव कृपा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। बाकी भोलेनाथ से विनती करता हूँ, बजरंगबली महाराज से विनती करता हूँ कि वो आपको सुखी रखे, आपके घर परिवार में बरकत दे, तमाम मनोकामनाओं को आपकी पूर्ण करें। हम मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।